In the last video, we have done how input output instructions are executed in a computer, how input is accepted by the computer and output is displayed on a printer or a monitor. In this video, we will discuss about input output instructions. Clear? So what are input output instructions and why we need input output instructions? Input output instructions are needed for transferring information to and from accumulator register. previous lecture में भी हमने डिस्कस किया था कि जो इनपुट है वो कीबोर्ड से एक्सेप्ट होता है और उसके बाद वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में INPR में स्टोर होता है और वहाँ से हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जाता है. ठीक है. सो फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम एक्यूमुलेटर रजिस्टर. सो INPR से AC में जाता है फॉर प्रोसेसिंग एंड प्रोसेसिंग के बाद जो हमारा रिजल्ट होता है वो AC से आउटपुट रजिस्टर में जाता है. तो इन दोनों प्रोसेसिंग के लिए वी नीड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस. नेक्स्ट, फॉर चेकिंग फ्लैग बिट्स हम लोग यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करता है कि जो इनपुट इंस्ट्रक्शन है या कोई इनपुट डाटा है एक्सेप्ट करने के लिए या कोई रिज़ल्ट है डिस्प्ले करने के लिए, तो उसके लिए फ्लैग बिट्स को कंप्यूटर टाइमली चेक करता है, टाइम टू टाइम चेक करता है. एंड फॉर दैट ऑल्सो वी नीड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस. एंड लास्ट, फॉर कंट्रोलिंग द इंटरप्ट फैसिलिटी. तो एक तो हमारी फ्लैग बिट्स की फैसिलिटी होती है इनपुट और आउटपुट को लेने के लिए, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के लिए, और सेकंड जो होती है वो हमारा एक इंटरप्ट वाला प्रोसीजर होता है. दो प्रोसीजर्स होते हैं फॉर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, वो हम दोनों डिस्कस करेंगे. दोनों के लिए हमारे को इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है. अब इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन कौन सी होती है ये हमें पता कैसे चलता है? ऑप कोड की हेल्प से. तो जो एक इंस्ट्रक्शन कोड होता है उसमें हमारी 3 बिट्स का ऑप कोड होता है और 11 बिट्स का हमारा एड्रेस होता है. 12 बिट्स का एड्रेस होता है, 6 बिट्स का ऑप कोड होता है और लास्ट एक आई बिट होती है. तो जब हमारा ऑप कोड इंस्ट्रक्शन कोड में 111 है, इट मीन्स इट इज़ अ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन. एंड व्हेन आई इज़ ऑल्सो 1 देन इट इज़ अ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन. ठीक है. तो जो ये हमारा ऑप कोड है, जब इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट होती है, इट गोज़ टू अ 3/8 डिकोडर. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो 3/8 डिकोडर में जब हमारा D7 आउटपुट ट्रू होता है, इट मीन्स इट इज़ अ इनपुट आउटपुट और रजिस्टर रेफरेंस. अब उन दोनों में से भी अगर आई की वैल्यू 1 है देन इट इज़ अ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन. सो D7 एंड आई के कॉम्बिनेशन पे हमारी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होती हैं. ठीक है. अब these are the various input output instructions. First is INP. INP means INPR में जो डेटा मेरा स्टोर्ड है उसे मुझे ट्रांसफ़र करना है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में. तो जब भी हमारी INP इंस्ट्रक्शन एनकाउंटर होती है, इट मीन्स जो INP इनपुट रजिस्टर में जो डेटा है इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द फर्स्ट 8 बिट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर. ट्रांसफर द इनपुट इंफॉर्मेशन फ्रॉम INPR into the 8 low order bits of accumulator and it also clears the FIG to 0. FIG क्या है हमारा? It is a flip flop for input. फ्लैग इनपुट के लिए फ्लिप फ्लॉप होता है हमारा. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज OUT, आउट इंस्ट्रक्शन. दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम accumulator register to output register. So it transfers the first at least 8 least significant bits of AC into output register and also it clears the FOG output flag to 0. ठीक है. तो INP इनपुट रजिस्टर से एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए. OUT मतलब कोई रिजल्ट है हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, उसे आउटपुट रजिस्टर में ट्रांसफ़र करने के लिए OUT इंस्ट्रक्शन जनरेट होती है. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज SKI इंस्ट्रक्शन एंड SKO इंस्ट्रक्शन. ये दोनों इंस्ट्रक्शंस हम क्या करते हैं इन इंस्ट्रक्शंस में, इन फ्लैग्स का जो FGI और FGO है, ये दोनों फ्लिप फ्लॉप्स हैं, 1 बिट फ्लैग हैं, इनका हम चेक करते हैं स्टेटस क्या है.
इफ FGI इज ऑल्सो 1 एंड FGO इज 1, FGI 1 है, SKI के केस में FGI चेक करेंगे, SKO के केस में FGO चेक करेंगे। तो इफ FGI इज 1 तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को हम स्किप कर देंगे, मतलब हम क्या करेंगे, PC की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। करंटली PC में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, अगर मैं उसे इंक्रीमेंट कर दूंगी तो मतलब क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाएगी और उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट होगी। दोनों ही केसेस में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो स्किप हो जाएगी। सो दीज टू इंस्ट्रक्शंस चेक द स्टेटस ऑफ फ्लैग्स एंड कॉज अ स्किप ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ द फ्लैग इज 1. Next instructions are ION and IOF instructions. These both instructions are used for interrupt purposes. It is a flag IEN, ठीक है। तो अगर हमारी ION इंस्ट्रक्शन है तो वो क्या करती है, इंटरप्ट इनेबल को ऑन कर देती है, मतलब वी कैन इंटरप्ट द कंप्यूटर। एंड IEN अगर 0 होता है तो वी कैन नॉट इंटरप्ट द कंप्यूटर, तो इंटरप्ट इनेबल क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ION से इंटरप्ट इनेबल ऑन हो जाता है, IOF इंस्ट्रक्शन से इंटरप्ट इनेबल ऑफ हो जाता है। तो दीज 6 आर द वेरियस इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। INP एंड आउट आर फॉर इनपुट एंड आउटपुट, SKI and SKO to check the status of FIG and FGO flags. ION and IOF are used for interrupts. That's it.